अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा तुर्किश सूप। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सर्दियों की बेस्ट रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सूप के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन को और लहसुन को और कुछ हरी मिर्चों को जो है वो ऐड किया है। इनको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे, इसकी यखनी टाइप बना लेंगे। और चीज़ों में इसमें जाएगा सॉल्टेड बटर, कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर, इसके अलावा गाजरें, बंद गोभी और ये वो मिर्चें और लहसुन है जो हमने यखनी में बनाए थे, इसको मैंने सेपरेट आउट कर लिया है। ग्रीन अनियंस और साथ ही साथ इसमें जाएगी चिकन श्रेडेड, 2 अंडे, बॉइल्ड स्पेगेटी। अब हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर डाल लेना है मक्खन को। अनसॉल्टेड बटर है, आप इजीली अवेलेबल होता है हर जगह। और साथ ही मैंने लहसुन जो यखनी में बनाया था उसको ऐड कर दिया मैश करके। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है गाजर और बंद गोभी। और उसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा सॉटे करना है कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उतनी देर में क्या करूँगी कि दोनों अंडों को बीट कर लूँगी अच्छे तरीके से। और जो चिकन है जो कि मैंने श्रेड करके रख लिया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जो सूप बनाने के लिए आपने पहले यखनी के लिए पानी यूज़ किया है वो गिराना नहीं है, वो ज़ाया नहीं करना है, वो हम इसी के अंदर दोबारा से यूज़ करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लिया है और 5 मिनट इसमें चम्मच हिलाया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है यखनी वाले पानी को। और नमक जो है वो हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ऐड कर दिया था वो बनाते हुए यखनी। अगर हम लोग पहले ऐड ना करते तो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है जिसके अंदर हमने सोया सॉस के अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लावर को। और हम इसको अच्छा सा मिक्स करके इसकी स्लरी बनाएंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि इससे जो है वो स्टे ज़्यादा रहता है और जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहती है सूप के अंदर। अगर आप इस तरह डालेंगे कॉर्नफ्लावर तो फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो उसकी फ्लोएबिलिटी मेंटेन रहेगी, नहीं तो उसका फ़्लो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हमने अंडे ऐड किए हैं। जैसा से आपको पता है कि सूप जो है वो बहुत जल्दी विद इन 30 मिनट्स आपको इनटेक करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है उसकी फ़्लो ख़त्म हो जाती है, उसकी थिकनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जिससे ये अपनी थिकनेस में मेंटेन रहेगा। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है इसको और साथ ही चम्मच हिलाते रहेंगे वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद आपने नमक नहीं ऐड करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं, इस वजह से हमने चिली फ्लेक्स नहीं डाले। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम सॉसेस डाल देंगे, अपनी मर्ज़ी से ये आप डालें। यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ चिली सॉस और वाइट विनेगर तो बहुत थोड़ा। अब हमने क्या करना है, चम्मच हिलाना है थोड़ा सा और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है केचप को। केचप आप लोगों की मर्ज़ी, आप कौन से फ्लेवर का यूज़ करते हैं। मैंने चिली गार्लिक किया था और उसके साथ बहुत ही मज़ेदार जो है वो फ्लेवर आया था सूप का। आप लोगों को अगर चिली गार्लिक पसंद है तो आप वो डाल लें, नहीं तो कोई भी आपको किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, किसी भी फ्लेवर का पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून डाला है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अगर आपने चिली फ्लेक्स डाली हैं तो उसमें आप हाफ़ टी स्पून के अलावा मत डालिएगा, अदरवाइज़ आप लोग जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है स्पेगेटी जो कि मैंने बॉईल कर ली थी अच्छी सी। और वो ऐड करने के बाद हमने इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो चम्मच को हिलाना है, इसको पकाना है, इसको बॉईल आने देना है, अदरवाइज़ इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो मज़ेदार नहीं आएगा। तो 5 से 10 मिनट इसको पकाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है शिमला मिर्च। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि शिमला मिर्च अगर आप लोग कुक जो है चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुई हुई हो तो आप लोग पहले डाल लें, अदरवाइज़ आप लोग बिल्कुल एंड में डालें, इससे उसकी जो क्रंचीनेस है और कलर है वो मेंटेन रहता है। वरना सब्जियां जो है वो डल हो जाती हैं इस तरह के खानों में, तो वो मज़े की नहीं लगती। हम सिंपली इसको सर्व कर लेंगे ग्रीन अनियंस के साथ ऊपर से। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी थी, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं इसके बारे में रिव्यू ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई और ऐसी स्पेशल रेसिपी ट्राई करूँ तो आप लोग मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।
हैं।